माना हाव भाव जो है पिताजी के समान हाव भाव दिखाई पड़ रहा है। एनडीए में हमारे घटक दल से जो होगा सर्वसम्मति से हम लोग उसमें बनाएंगे। कब तक हो जाएगा ये सब क्लियर? भाजपा से ही कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग काम करेंगे। जो आगे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार बोले हैं, खुद बोले हैं मैं वहां रहूंगा, लेकिन अधिकांश समय मैं बिहार में दूंगा। आप देखें आज गांधी मैदान में किस तरह से लोगों से मिल करके बात किया, लोगों को बधाई किस तरह से दी, उसमें भी वो क्षमता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। देखिए, बिहार में लगातार जो है राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिदिन बदल रही है। आरोप और प्रत्यारोप का एक नया दौर भी चल पड़ा है जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है कि वो अब राज्यसभा का रुख करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में नेता सदन दिलेश्वर कामत जी हैं और चीफ व्हिप भी है पार्टी के। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के पॉलिटिक्स में और विशेष तौर पे बिहार एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। देखिए, आज तो ईद का दिन है जी। इस अवसर पर मैं देशवासियों की ईद को मुबारक देना चाहता हूँ। जी जी। और आपका जो कहना है सर, एक सवाल कर लेता हूँ पहले आपसे कि मुख्यमंत्री अब राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। पहला सवाल जो एक जनरल सवाल है, तमाम जो भी राजनीतिक विरोधी दल हो, खुद तेजस्वी यादव जी ने भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री अगर भाजपा के प्रेशर में ये डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो उनके साथ रहते, आरजेडी के साथ गठबंधन होता रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता आप लोगों को, आपकी पार्टी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। किसी के प्रेशर में हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, न थे और न कभी रहेंगे। वे जो निर्णय करते हैं अपना निर्णय उनका स्वेच्छा से निर्णय करते हैं और उन्होंने जो निर्णय किया है सभी जानते हैं। कोई इसमें भाजपा का प्रेशर और किसी का प्रेशर नहीं है, उनका अपना स्वेच्छा, उनकी इच्छा थी। जो मैं विधानसभा के दोनों सदनों में, विधान परिषद विधानसभा में काम किया हूँ, मैं लोकसभा में काम किया हूँ, राज्यसभा बाकी है। मेरी प्रबल इच्छा है राज्यसभा में जाकर भी देश की सेवा करूँ। तो हमारे दल के लोगों ने कहा जो नहीं हम लोग चाहते हैं जहाँ कहीं रहे, उन्होंने कहा मेरी प्रबल इच्छा है मैं राज्यसभा में जाकर के देश की सेवा करूं और मैं बिहार के साथ जुड़ा रहूंगा और बिहार में भी बराबर यहाँ के विकास के लिए काम करता रहूंगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है और उनके इच्छा के मुताबिक हम लोगों ने कहा जी ठीक है, जब उनकी इच्छा प्रबल इच्छा है तो ठीक है, यहाँ भी वो काम करेंगे, बिहार का विकास में भी काम करेंगे और देश का विकास के लिए भी वो काम करेंगे। तो यही बात है। तो विरोधी तो उल्टा पुल्टा इसी तरह से बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोकसभा में नेता सदन है जेडीयू के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप बड़े पुराने नेता भी हैं, राजनीति बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब ये पूरा प्रकरण हुआ था और जब आप लोगों को ये पता चला कि अब मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि वो अब राज्यसभा जाएंगे, तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का और क्या आप लोगों की तरफ से कुछ मनाने की कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री को कि नहीं आप बिहार में ही रहिए, आपके बिना बिहार की राजनीति नहीं चलेगी? देखिए, सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया और बिहार की जनता रोती थी। जो मुख्यमंत्री जो इतना विकास किए हैं नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों को छोड़ कर जाएंगे। वो जिस दिन उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ, तो बिहार में वो लोगों का घर में रात का खाना बंद हो गया। महिला लोग तो खाना नहीं बनाना चाहती थी, रोती थी, लोग रोते थे। लोगों ने उनसे आग्रह भी किया जो आप यहीं रह करके आप बिहार का जो मुख्यमंत्री रहिए। उन्होंने कहा देखिए मेरी प्रबल इच्छा है मैं केंद्र में जाकर के वहाँ का राज्यसभा से जाकर के बिहार को भी मैं देखूंगा और वहाँ देश का भी सेवा करूंगा। तो लोगों ने इस बात को महसूस किया जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं और वो जैसा जो विचार करते हैं, जो कहते हैं वे करते हैं। आपने देखा है 2005 से लेकर के अभी तक उन्होंने जो बिहार का विकास सभी क्षेत्रों में जो किया है, जो उन्होंने कहा है वो हमेशा उसको करके दिखाया है। जनता इस बात को जानती है। तो ठीक है, हम वो अभी भी बिहार में उनके नेतृत्व में बिहार का एनडीए सरकार चलेगी,
उनका नेतृत्व में एनडीए सरकार का काम होगा। और वो जिस रास्ते से बिहार को विकास कर रहे थे, एनडीए की सरकार भी उन्हीं के निर्देशानुसार और उन्हीं के आदेशानुसार काम करेगी। देश का विकास उधर होगा, इधर बिहार का भी विकास होगा। सर एक सवाल है, अभी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ सम्राट चौधरी हर जगह जा रहे हैं, जेडीयू के भी नेता जा रहे हैं, भाजपा के चूंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं तो वो भी जा रहे हैं। सीएम अपनी अधिकांश सभा में सम्राट चौधरी को आगे करते हैं, कहते हैं कि अब यही लोग जो है वो काम को देखेगा। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी उस योग्य हैं, मतलब आप उनके अंदर काबिलियत है कि वो नीतीश कुमार जो 20 साल में जो लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं बिहार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग काम करेंगे, जो आगे अब कौन आता है वो तो जो है दल निर्णय करेंगे। एनडीए के जो नेता लोग हैं, एनडीए के जो हमारे विधायक लोग हैं, वो लोग निर्णय करेंगे और हाईकमान ये सब निर्णय करेंगे। जो आएंगे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे और सारे लोग उनके नेतृत्व में, कोई भी आएंगे तो उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। व्यक्तिगत सवाल आपसे भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि आप जेडीयू के नेता हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार 20 साल में उन्होंने विकास किया है, जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी लेगेसी है, एक बड़े राजनेता है। वो जो अपनी विरासत छोड़ के जा रहे हैं, बिहार में आप किस नेता में या आपके जो सहयोगी दल हैं उसमें किस नेता में आप ये देखते हैं कि हाँ वो कम से कम उनके आसपास में उन्होंने जो सुशासन का जो छवि पेश किया है उसके आसपास में भी नजदीक नजर आ रहे हैं आपको? सभी जानते हैं आज तक ऐसा विकास पुरुष हुआ है न होगा, ये बात सभी जानते हैं। तो इस बात को तो तुलना तो महसूस करते हैं, जो नया तो ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया है बिहार का विकास में, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो काम किए हैं। तो मैं यही कहूंगा जो आज तक मुख्यमंत्री ऐसा कोई हुआ है न होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे नेता आएंगे बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे और गति से बिहार आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार बोले हैं, खुद बोले हैं मैं वहां रहूंगा, लेकिन अधिकांश समय मैं बिहार में दूंगा, बिहार का विकास होगा और बिहार का विकास में कोई कमी नहीं आएगी। निशांत कुमार को लेकर के एक सवाल है, अब उनकी चूंकि जेडीयू में औपचारिक तौर पे एंट्री हो चुकी है, सदस्यता उनको मिल गया है, अब लगातार वो जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। आज वो पटना के गांधी मैदान में भी गए थे, ईद मिलन समारोह में जो तमाम जो नमाजी थे उनसे भी मिले वो। तो संजय झा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा था कि निशांत कुमार आने वाले समय में पार्टी और सरकार दोनों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम या मतलब सरकार में शामिल होने वाले हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ही हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता चाहते थे तो वो आवे, राजनीति में आवे। लेकिन आज तक आप सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से इस संबंध में जो हमारा पुत्र जो आकर के काम करे, सारे लोगों ने प्रेशर दिया है, जो आकर के वो काम करे, उसमें योग्यता है, क्षमता है, एक इंजीनियर है। आप देखें आज गांधी मैदान में किस तरह से लोगों से मिल करके बात किया, लोगों को बधाई किस तरह से दी, उसमें भी वो क्षमता है। और धीरे धीरे जो कमी रहेगी वो भी आ जाएगा, क्योंकि वे उनके पिताजी ऐसे काम किए हैं, ऐसे विकास का काम किए हैं, उसका देखा देखी तो करेंगे और उनसे उनको तो कुछ जो आदेश निर्देश भी मिलेगा, उसके आधार पर वो चलेंगे। और हम लोग देखते हैं उनका जो माना आव भाव जो है पिताजी के समान आव भाव दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए वो सरकार में रहे, पार्टी में रहे, सभी चाहते हैं जो सरकार भी आवे और पार्टी में भी रहे, तो अच्छी बात है, वो संभालेंगे। अब चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार नॉमिनेशन भर चुके हैं, अब कोई दूसरा प्रत्याशी अब तक आया भी नहीं है, कोई दावेदार आया भी नहीं है, तो उनका अध्यक्ष बनना भी लगभग तय है। मेरा सवाल ये है कि विरोधी जो है आपके पार्टी के विरोधी, आपके गठबंधन के जो विरोधी है, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी निशांत कुमार की एंट्री हो गई राजनीति में। देखिए, विरोधी को कहने दीजिए, विरोधी को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पार्टी के सभी नेता चाहते थे जो वो उनके पुत्र भी आवे और मुख्यमंत्री का एज भी हुआ है, तो
वो राजनीति में उनका भी पुत्र अगर आ जाता है तो अच्छा रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग पे एकदम पार्टी आया है के निशान। प्रेशर का, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने काफी प्रेशर दिया है और तब उनको आज तक उनके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अपने मुंह से नहीं कहा, सुन रहे हैं, आज तक नहीं कहा, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने काफी प्रेशर दिया है और जरूरी भी है। एक आखिरी सवाल करके इंटरव्यू खत्म करते हैं। सवाल यह है कि सीएम किसके पार्टी से बनेगा? आपके पार्टी की तरफ से डिमांड है कि कोई दूसरा नेता आपके पार्टी का सीएम बने या भाजपा? कुछ तो बात तय हुआ होगा। हमारा तो एनडीए है ना, एनडीए में हमारे घटक दल से जो होगा सर्वसम्मति से हम लोग उसमें बनाएंगे। हमको लगता है जो भाजपा से ही कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उम्मीद है मेरा, अपना ये अनुमान है मेरा, जो उसी से होगा, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है और एनडीए वाले जैसा विचार करें, एनडीए के जितने घटक दल के हमारे नेता हैं, जितने विधायक हैं, वो मिलकर के जिसको मुख्यमंत्री करेंगे, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सहमति हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की रहेगी। उनके सहमति से ही कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो चेहरा अभी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द दिख रहे हैं, क्या उन्हीं में से कोई होगा? वो तो ये तो नहीं कहा जा सकता कौन होंगे। बैठक होगी, नेता लोग विचार करके जिसको बनाएंगे, एनडीए का वो लीडर होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे, सारे लोगों को सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, वो उनका नेतृत्व में वो काम करेंगे। जिस तरह से विकास बिहार का हो रहा है, उसी तरह बिहार का विकास होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। और साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा में आ रहे हैं, तो उससे देश को भी फायदा होगा। इधर देश का भी विकास होगा, देश की भी सेवा कर सकेंगे, बिहार का भी विकास होगा। दोनों तरफ से उनको, हम लोगों को मदद मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शांति से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। तो जेडीयू के नेता सदन लोकसभा दिलेश्वर कामत जी थे हमारे साथ। उन्होंने लगभग हर सवाल का जवाब दिया है और कई सवालों से कुछ पर्दा भी हटाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज।